गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चैप्टर 2 का प्रश्नावली 2.1 आज हम स्टडी करेंगे। इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें पूर्ण संख्या, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं, आपको इसकी जानकारी फिर से दे देते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या वह संख्या है जो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक जाती है, इसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब प्रश्न 1, पहला प्रश्न जो है कहता है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। एक चर, इसका मतलब क्या हुआ? अगर पूरे पद उसके x में है तो x ही x में होना चाहिए, y में है तो y में ही होना चाहिए, z में है तो z में ही होना चाहिए। अच्छा, बहुपद है कि नहीं? तो बहुपद है कि नहीं ये देखने के लिए हमें चर के घातांक x y के रूप में जो दिया रहता है उसके घातांक को देखना है। वो घातांक जो है पूर्ण संख्या है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन 4x² - 3x + 7, तो चर के घातांक पूर्ण संख्या होना चाहिए, ये हमें देखना है। यहाँ पर पहले पद में x², चर में घात 2 है, 2 एक पूर्ण संख्या है। दूसरे पद में -3x दिया है, मतलब x का घात क्या हुआ? कुछ नहीं दिया, मतलब 1 मान लेते हैं, तो 1 भी एक पूर्ण संख्या होती है। और जो 7 है, तो 7 को हम 7 × x⁴, 7 × x का घात 0 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या के या किसी भी चर राशि के घातांक अगर 0 है तो उसका मान क्या होता है? 1 के बराबर होता है। तो 7 × 1 7 ही हो जाता है। तो इस तरह हम मान सकते हैं कि 7 के साथ x है और x का घातांक क्या है? 0 है, तो 0 भी एक पूर्ण संख्या है। तो इस तरह हम देखते हैं कि इस व्यंजक में ये जो दिया है बहुपद, इसमें सभी पद में x के घातांक जो दिए गए हैं वो एक पूर्ण संख्या है, और इस सभी पद में x है, कोई दूसरा चर राशि नहीं है। अतः दिया गया बहुपद एक चर में बहुपद है, ये हम कह सकते हैं। ठीक इसी तरह दूसरा क्वेश्चन y² √2, तो y² को हम थोड़ा मॉडिफाई कर दें समझने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? y² + √2y⁴। यहाँ पर y² में 2 पूर्ण संख्या है, y का घात 2 मतलब 2 एक पूर्ण संख्या है, y का घात 0 एक पूर्ण संख्या है, और चूंकि दिया गया व्यंजक y में ही है, इस तरह हम कह सकते हैं यह एक चर y का इसमें प्रयोग किया गया है, अतः यह एक चर में बहुपद है। इसी तरह सभी प्रश्न को बनाया जा सकता है। तीसरा प्रश्न भी देखें, 3√t, 3√3t धन t√2। इसको हम थोड़ा देखें तो कैसे हो जाएगा? आगे 3t का घात 1/2 लिख सकते हैं प्लस t√2। अब t का घात 1/2, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होता, यह कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, अतः यह बहुपद नहीं है। सबसे पहले हमको घातांक को ही देखना है, अतः हम कह सकते हैं कि t का घात 1/2 है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, इस प्रकार यह बहुपद नहीं है। चौथा प्रश्न y धन 2/y, इसको हम लिख सकते हैं y का घात 1 धन 2y का घात ऋण 1। यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले पद में y का घात 1 एक तो पूर्ण संख्या है, दूसरे पद में y का घात ऋण 1 पूर्ण संख्या नहीं होती है, यह पूर्णांक संख्या होती है, अतः यह बहुपद नहीं है। इसी तरह आप सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। 5वें नंबर प्रश्न में x के घात 10 धन y के घात 3 धन t का घात 50,
अब यहाँ पर x, y और t तीन चर का उपयोग किया गया है। तो x का घात 10 मतलब 10 एक पूर्ण संख्या है, y का घात 3 3 पूर्ण संख्या है, t का घात 50 50 एक पूर्ण संख्या है। तो यह जो है एक चर में बहुपद नहीं है बल्कि तीन चर x, y और t है, अतः यह तीन चरों वाला बहुपद है। इस तरह हम पता कर सकते हैं कि दिया गया व्यंजक बहुपद है कि नहीं। अब इसका दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x के घात 2 का गुणांक लिखिए। x के घात 2 का गुणांक लिखिए। अब x के घात 2 चाहे किसी भी पद में हो, और गुणांक किसे कहते हैं? गुणांक जो होती है एक संख्यात्मक मान होती है। तो x के घात 2 के साथ जो भी संख्या गुणा के रूप में है वही उसका गुणांक कहलाएगा। तो देखते हैं पहला प्रश्न, 2 धन x का घात 2 धन x। अब x स्क्वायर का गुणांक पूछा है तो हमें दूसरे पद में x स्क्वायर है, इसी पर ध्यान देना पड़ेगा। x स्क्वायर के साथ कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब हम मान सकते हैं 1 है। 1 इंटू एक्स स्क्वायर ही होता है। तो किसी भी बहुपद में किसी पद का गुणांक एक अचर पद संख्यात्मक मान होती है। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ एक अचर पद है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या मान सकते हैं? एक है मान सकते हैं, अतः एक्स स्क्वायर का गुणांक एक होगा। दूसरे प्रश्न में 2 ऋण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक हम क्या ले सकते हैं? ऋण 1 ले सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, यह भी दूसरा पद है, तो ऋण 1 अचर पद है, यही उसका गुणांक कहलाएगा। अचर पद ही गुणांक कहलाता है। किसी भी चर के साथ जो अचर पद है वही उसका गुणांक कहलाता है। तीसरा, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुणा के रूप में है? π/2। तो इसका गुणांक क्या कहलाएगा? π/2। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर π/2 है। अब आप देखें चौथा प्रश्न, √2x - 1। इसे थोड़ा इस तरह से लिखा जा सकता है, √2x - 1 प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं दिख रहा है, तो आप उसे क्या लिख सकते हैं? इस तरह से लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 ही होगा इसका मान, और इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का अचर पद के रूप में क्या ले पाएंगे? यहाँ पर 0, अतः एक्स स्क्वायर का गुणांक 0। अब किसी भी बहुपद में अगर केवल एक पद है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे कि px, x में बहुपद है तो 3x के घात 2, एक ही पद दिख रहा है तो एक पदी। 2 पद दिख रहे हैं यहाँ पर सेकंड में, px = x² + 5x, तो द्विपद बहुपद कहलाएगा। 3 पद होंगे तो त्रिपद बहुपद कहलाएंगे किसी भी बहुपद में। pu है बहुपद u, तो क्या हो जाएगा? u² + u - 2। अगर ऐसा है तो इसमें 3 पद हैं तो इसे त्रिपद बहुपद कहते हैं। 3 से अधिक पद होगा तो उसे हम बहुपद के रूप में जानते हैं। तो इस तरह से। और बहुपद के लिए क्या कंडीशन है? बहुपद के लिए उसके घातांक क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इसको अच्छी तरह से आप ध्यान रखें। अब बहुत ही ध्यान से पढ़ें। तीसरा प्रश्न है, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। 35 घात होना चाहिए, घातांक 35 होना चाहिए, और कैसा बहुपद होना चाहिए? 2 पद वाला होना चाहिए, द्विपद। इसका उदाहरण लिखना है। और कहता है दूसरे में कि 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। घात 100 होना चाहिए, ऐसा हमें उदाहरण देना है।
तो एक चर का अधिकतम घात 35 होना चाहिए। दूसरी बात कहता है बहुपद के अधिकतम 2 पद होना चाहिए। द्विपदी 35 घात वाला द्विपदी बहुपद इस तरह से हम बना सकते हैं, जैसे कि 5x की घात 35 धन 2 लिख दिए। और दूसरा प्रश्न में इसी का पार्ट है, वो कहता है कि चर का अधिकतम घातांक 100 हो और केवल एक पद हो, तो इसको हम अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। 7x की घात 100 लिख सकते हैं, ऋण 3/5 x की घात 100 भी लिख सकते हैं, ऋण 1/7 y की घात 100 भी लिख सकते हैं। ये सब एक पद ही हैं, है ना। इसको हम इस तरह से px मान सकते हैं, ये भी एक px के बराबर है, और ये इस कैसा हो जाएगा py लिख सकते हैं, py के बराबर है। तो यह केवल एक पद है इसमें, इसलिए यह एक पदी बहुपद है और घातांक 100 होना चाहिए बोला था, तो 100 हो गया। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अब बहुपद के घात क्या होती है? बहुपद के किसी भी पद में चर का जो अधिकतम घात होगा वही उस बहुपद का घात कहलाता है या घातांक कहलाता है। तो दिए गए बहुपद में प्रथम पद में चरासी x है और x का घात है 3। द्वितीय पद में चर x का घात है 2। तृतीय पद में चर x का घातांक है 1। चूंकि दिए गए बहुपद में चर का अधिकतम घातांक 3 है, अतः बहुपद के घातांक 3 है। अधिकतम घातांक को ही बहुपद का घात कहते हैं। दूसरा प्रश्न, 4 ऋण y का घात 2। प्रथम पद में चर का घातांक केवल संख्या है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4y के घात 0 ऋण y के घात 2, ऐसा लिख सकते हैं। तो प्रथम पद में चर y का घातांक 0 है। द्वितीय पद में चर y का घातांक 2 है। दिए गए बहुपद में अधिकतम घातांक 2 है, अतः बहुपद की घातांक 2। तो इस तरह से इसको हम बता सकते हैं। तो किसी भी पद का घातांक अगर अधिकतम घातांक होगा, उसी को हम बहुपद के घातांक के रूप में लेते हैं। इसी तरह तीसरा और चौथा प्रश्न आप देख सकते हैं। पांचवा प्रश्न, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन बहुपद रैखिक है और कौन सा द्विघाती है और कौन सा त्रिघाती है। अगर केवल एक पद रहेगा बहुपद में तो रैखिक कहलाएगा। कौन सा बहुपद रैखिक है, मतलब एक ही घात वाले बहुपद होंगे तो वह किसी भी सभी पद में अगर घातांक 1 है तो कहलाएगा रैखिक। अगर अधिकतम घातांक 2 है तो द्विघाती, और अधिकतम घातांक अगर 3 है तो इसे त्रिघाती बहुपद के रूप में जानते हैं। तो जैसे देखें, x² + x, प्रथम पद में चर x का अधिकतम घात 2, द्वितीय पद में चर x का अधिकतम घात 1, अतः दिया गया बहुपद द्विघाती। अधिकतम घात 2 को ही देखेंगे और इस तरह से आप कह सकते हैं द्विघाती। यहाँ पर देखते ही पता चलता है कि अधिकतम घात 3 है तो ये त्रिघाती बहुपद है। यहाँ पर अधिकतम घात 2 है तो यह द्विघाती बहुपद कहलाएगा। चौथा प्रश्न में अधिकतम घात 1 है तो यह रैखिक बहुपद है। यहाँ पर भी 3t में t का अधिकतम घात 1 है, अतः रैखिक बहुपद है। r का स्क्वायर मतलब r का घात 2 है, द्विघाती बहुपद है। 7x³ तो यह त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। तो इस तरह से आप रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती बहुपद बता सकते हैं। थैंक यू।